नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रांची से 12 किलोमीटर दूर ओरमांझी प्रखंड के जीराबर गांव में मातम का माहौल है। गांव का लड़का अजय महतो उत्पात सिपाही दौड़ के दौरान काल के गाल में समा गया। अजय की मां की मृत्यु सांप काटने से हो गई थी। वही घर के बड़े बेटे संजय महतो की मृत्यु 4 महीने पहले ही रोड एक्सीडेंट में हुआ था। अब 4 महीने के बाद दूसरे बेटे की मौत के बाद पिता देवीलाल महतो पूरी तरह से टूट चुके हैं। 4 भाइयों में अजय दूसरे नंबर पर था। घर में अजय के 2 छोटे भाई अंकित और आर्यन हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मां की मृत्यु के बाद मौसी ने बच्चों की देखभाल की। अजय उत्पाद विभाग के फिजिकल टेस्ट देने पलामू गया हुआ था। दौड़ के दौरान अजय महतो की हालत गंभीर हो गई थी। 29 अगस्त को अजय ने रिम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। परिवार वाले इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उत्पाद सिपाही दौड़ के मृतक अभ्यर्थी अजय महतो के परिजन से मुलाकात करने राजधानी रांची के ओरमांझी प्रखंड के जीराबर गांव पहुंचे। परिजनों को पार्टी की तरफ से 1 लाख सौंपे। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार बहाली नहीं दे रही है, लेकिन बहाली को लेकर हड़बड़ी और लापरवाही दिखाई जा रही है। रात 12 बजे बच्चों को लाइन में लगाया जाता था और सुबह दौड़ाया जाता था। एक प्रकार से बच्चों को पनिशमेंट दिया जा रहा था। जानकारी के अनुसार दौड़ कंप्लीट होने के बाद अजय बेहोश हो गया था। घर वालों को खबर दी गई। घर वाले प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती रिम्स में इलाज किया गया। इलाज में लापरवाही बरती गई है। हमने न्यायिक जाँच की मांग की है। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। परिवार की मांग एक घर की भी है। अगर हेमंत सोरेन सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो हमने वादा किया है कि हमारी सरकार जब आएगी तो उनकी सारी मांगों को हम पूरा करेंगे। वहीं मृतक के पिता देवीलाल महतो ने बताया कि अजय सिपाही बहाली में पलामू दौड़ने गया था। दौड़ के बाद वह बेहोश हो गया था। हमें सूचना दी गई तो हम अजय का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना चाहते थे। लेकिन वहां के लोगों ने मना कर दिया और रिम्स लेकर गए। रिम्स में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसके कारण मेरे बेटे की मौत हो गई है। हम सरकार से 50 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और घर की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अजय के बड़े भाई संजय की मृत्यु 4 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। घर में अब 2 छोटे भाई बचे हैं। वह खुद मजदूरी करते हैं। अजय की मां की मृत्यु सांप काटने से हो गई थी। बच्चों की देखरेख उसकी मौसी करती है। घर की स्थिति दयनीय हो गई है। वहीं अजय की मौसी ने बताया कि उनकी बहन की मौत जब बच्चे छोटे थे तभी हो गई थी। उसी समय से बच्चों को संभाल रही है। सरकार से हम उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि पहला तो इन्होंने ये गड़बड़ किया था, उनको पुराना जो नियमावली था उसको चेंज नहीं करना चाहिए था। उसकी जांच होनी चाहिए भाई किनके आदेश से उसको इन्होंने चेंज किया। दूसरा, जो जानकारी जो मिली है, जिस प्रकार से बच्चों को दौड़ाया एक एक केंद्र में जो भीड़ भाड़ थी, और बच्चे रात को 12-1 बजे लाइन में लगते थे और दूसरे दिन 10-12 बजे उसका नंबर आता था। तो कोई भी व्यक्ति अगर रात भर सोएंगे नहीं और सवेरे उनको काम में लगा देंगे 12 घंटे के बाद, और वो भी खड़े रहेंगे, जगे रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनका बीपी भी हाई हो जाता है और शरीर में बिल्कुल मजबूत आदमी भी अनईजी हो जाते हैं। तो इन्होंने एक तो इस प्रकार से 12 बजे रात से लोगों को खड़ा करके, माने एक प्रकार से कह सकते हैं पनिशमेंट देना, और दूसरे दिन दौड़ाना 10-12 घंटे के बाद, तो स्वाभाविक रूप से उसका शरीर पर, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और वो भी 1 घंटा में 10 किलोमीटर चक्कर लगाना, ये भी बिल्कुल समझ से परे था। एक्साइज पुलिस, जबकि मेरी जानकारी में देश के जो सैनिक होते हैं उन लोगों को भी 1 घंटा में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ाया जाता है। यहाँ तो उत्पाद विभाग के, एक्साइज विभाग की सिपाही की बहाली थी, कहाँ इसको इतना दौड़ाते। वो भी इन्होंने जिसको बोलते हैं कि गलत रखा था, इसको कम करना चाहिए। इन्होंने जो किया, और फिर ये जानकारी मिली दौड़
पूरा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ये जो अजय कुमार थे, उसके बाद पूरा करने के बाद आए तो बेहोश हो गए। फिर घर के लोगों को खबर किया गया है, उनके पिताजी यहाँ से गए तो उधर से भी लोग ले करके आ रहे थे। लातेहार में लोगों की मुलाकात हुई, बातचीत कर भी रहे थे वो लड़का, और लातेहार से ही उनके पिताजी कहने लगे कि भाई बेटा हमें दे दीजिए, हम इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। लेकिन पहले तो जो ला रहे थे वो लोग देने के लिए तैयार नहीं, तो हम वहां तक तो हम मान सकते थे, क्योंकि हो सके गाड़ी के ड्राइवर था, ड्राइवर किसी और को देने के लिए सक्षम नहीं होता है। कल होकर के कुछ भी होता तो वो भी उनके लिए समस्या होती है। लेकिन वहां से जब रिम्स लोग लाए, रिम्स में इन्होंने डॉक्टरों से विनती की कि भाई हमें अपने बेटा को प्राइवेट में इलाज करने के लिए हमें इसको छुट्टी दे दीजिए, हम दूसरा जगह इलाज कराएंगे। जानकारी वो दौड़ने गया था पलामू, मतलब नौकरी के लिए, पास सिपाही के लिए। तो दौड़ने गया, दौड़ करके सब कुछ निकला था, सब कुछ पूरा उसको नौकरी का ख्वाब था और सब कुछ कर लिया था। तो उसमें थोड़ा सा बैठा तो बेहोश हो गया। बेहोश होने के कारण कि शायद जमीन में लेटा दिया था, तो लेटा नहीं, उसका पहले तो उसका दोस्त खोजने लगा। उसका दोस्त, भाई मेरा दोस्त लड़का कहाँ गया, यहाँ नहीं है, खोजने लगा। तो चल बोलता है वहाँ का आदमी सब नहीं, ले गया डाल्टनगंज सदर उसको। तो वहाँ खोजने गया तो वहाँ देखा जमीन में सुताल है। उसका बाद पता करने लगा तो सुता है। उसके बाद बेड में उठा दिया, बेड में डॉक्टर लोग को बोलने लगा तो पानी उन्हें चढ़ाने लगा। तो हम लोग को 2:30 बजे फ़ोन किया, 2:30 बजे फ़ोन किया तो हम लोग को ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, कहीं काम करने गए थे तो काम करने छोड़ दिया। और हम सोचे चलो जा रहे हैं, काम कर छोड़ दिए। वहाँ पर बाद चले हम वहाँ से आ रहे हैं तो बहुत देर के बाद में गाड़ी खोजने के बाद बहुत देर के बाद में मिले गाड़ी। तो यहाँ से हम लोग 3 बजे गाड़ी की और सीधे निकल गए। तो जाते जाते आधा दूर में उधर से ला रहा था इंडियंस में, तो हम लोग ये लातेहार तक घटा गए। तो बोले उसको इंडियंस वाला को, हम लोग अपना गाड़ी लाए हैं भाई, तो हम अपना गाड़ी में ले जाएंगे, प्राइवेट में भर्ती करेंगे, हम सरकारी में नहीं भर्ती करेंगे। तो बोलता है नहीं, केस हो जाएगा आपको। तो हम कहे ठीक है, केस हो जाएगा। फिर भी बोले इंडियंस में बोलने आना। उसके बाद रिम्स में भर्ती किया, अब रिम्स में आया, फिर भी बोले प्राइवेट में भर्ती करेंगे, तो नहीं केस हो जाएगा। तो हम कहे ठीक है, तो वहाँ भर्ती किया, बढ़िया अच्छा था वो। बबूलाल मरांडी के हम लोग मांग के 50 लाख पैसा मांग किए, और एगो नौकरी मांग किए, और एगो घर मांग किए हैं। ये सरकार को हम मांग कर रहे हैं। अभी वो क्या कहते हैं, क्या दिए? 1 लाख अभी पैसा दे रखे हैं, और सब मिलजुल को हम ही सब करेगा। और अभी तक सरकार कोई नहीं आया है देख रेख करने के लिए। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से भी वही चाह रहे हैं कि एगो नौकरी भी चाहिए, और घर भी चाहिए, 50 लाख पैसा भी चाहिए। हमको वही मांग कर। तो घर दूरा कैसे चलेगा? छोटा छोटा भाई सब है पढ़ा लिखा, कोली कुबाड़ी काम करता है, कैसे चलेगा घर?